हेलो गाइस, मैं आदर्श आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श टॉक्स में। तो चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है ये मैं MTS एग्ज़ामिनेशन के बारे में रखने वाला हूं। तो आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे कि MTS का जो एग्ज़ामिनेशन था उसका लेवल क्या था। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं SSC CGL के लेवल से, CHSL के लेवल से, CPO के लेवल से, या फिर जो UPSC कराती है CDS का एग्ज़ामिनेशन, चूँकि उसका सिलेबस भी सेम होता है तो हम उससे भी इस एग्ज़ामिनेशन को कंपेयर करेंगे। देखिए, इस बार 2023 में पैटर्न चेंज हो गया था। तो जो लेवल SSC ने अपने वेरियस एग्ज़ामिनेशंस का किया है वो काफ़ी नीचे कर दिया है, जो कि वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके का कोई वो ब्लेम नहीं चाहते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, ताकि बच्चे कहें कि सिलेबस और पैटर्न चेंज कर दिया गया है। क्योंकि सिलेबस तो सेम है, पैटर्न में वही चेंज हुआ है, और इसलिए मुझे लगता है कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत कम कर दिया गया है, ताकि चुनाव भी आ रहे हैं और कोई ब्लेम ना कर सके कि एग्ज़ामिनेशंस का लेवल बहुत हाई कर दिया गया है और सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया है, दैट्स वाई। तो SSC इस बार जितने भी एग्ज़ामिनेशंस ले रही है, हर बार हर एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल है वो बेसिकली बहुत कम हो गया है। और इसकी वजह से इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि जो कट ऑफ जा रही है बिल्कुल हाई जा रही है। इसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चे एक्सीलेंट हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, और जिनके बेसिक थोड़ा कम अच्छे हैं, जो मॉडरेट लेवल के बच्चे हैं, उनमें फ़र्क नहीं हो पा रहा है। जो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये ऐसी एग्ज़ामिनेशंस हो चुकी है जिसमें गधे और घोड़े सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। तो ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है कि इसमें कौन सा अच्छा बच्चा है या कौन सा टॉपर बच्चा है जिसे हमें पहली प्रेफरेंस रखनी चाहिए। क्योंकि अगर वो और एक नॉर्मल मॉडरेट बच्चा भी अगर सेम रेस में आ गया, 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से पूछते हैं और सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स मोर देन 50 हैं, अगर सारे अरिथमेटिक और एडवांस को मिला दिया जाए तो यानी हर टॉपिक से सवाल तो पूछ नहीं पाएंगे, कुछ टॉपिक इनको स्किप करना होगा, तो बच्चे को वो टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे। तो सवाल कम रहने से ये एक नुकसान हो गया। खैर, MTS में क्या है कि 20 सवाल आपके मैथ्स के रहेंगे, 20 सवाल आपके रीजनिंग के रहेंगे। तो मैथमेटिक्स का मतलब हो गया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो, और रीजनिंग जो है दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। दोनों को मिला करके 40 सवाल हैं, 40 में से आपको सिर्फ 12 सही करने हैं। यानी अगर आप 6 सवाल सही कर देते हो, 20 में से 6 सवाल, 20 में से 6 सवाल, तो आपका एग्जामिनेशन आराम से क्लियर हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मतलब आप गेस भी कर सकते हो कि ये नहीं तो ये हो सकता है। डिविजिबिलिटी और नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट होता है डिविजिबिलिटी का, उसके बाद यूनिट डिजिट का हो गया, फिर डिजिटल सम हो गया, वो सब अप्लाई करके आप जो है मैथमेटिक्स में गेस कर सकते हो, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। नहीं भी सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इससे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। बट द थिंग इज़ कि आपको पेपर क्वालिफाई करना है, उसका नंबर आपका जुड़ेगा नहीं। 40 में अगर आप 40 भी सही करके आएंगे तो भी आप क्वालिफाई हैं, 40 में अगर आप 12 भी सही करके आएंगे तो भी क्वालिफाई हैं। तो जो 12 सही करके आएगा, जो 40 सही करके आएगा, दोनों बात का मतलब एक जैसा है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा सोचेंगे कि मैं 15 सवाल सही कर देता हूँ, बाकी एनर्जी और टाइम यहाँ क्यों लगाना, दिमाग को ठंडा रखते हैं, इसको यूज़ करेंगे फर्दर जो इंग्लिश का पेपर आएगा और GK का पेपर आएगा, क्योंकि उसी के नंबर जुड़ने हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो Tier 1 इसमें Tier 2 जैसा कुछ नहीं है। MTS में जो भी होगा वन टाइम होगा ये एग्ज़ामिनेशंस, ओके। तो अगर आप इस एग्ज़ामिनेशंस में सेक्शन 1 जो है, जो क्वालिफाइंग हमने बता दिया, मॉड्यूल 1, उसमें आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग होने वाला है, वो क्वालिफाइंग है। वो आप क्वालिफाई करने वाला, आपको 40 में से 12 सवाल कम से कम सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 40 में 40 भी तो कम मार सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपका आता है सेक्शन 2। अच्छा, सेक्शन 1 45 मिनट्स का है, 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ओके। फिर आपका आता है सेक्शन 2, जिसमें फिर से आपको 45 मिनट मिलने वाला है, और ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसके नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन के जुड़ेंगे। यहीं से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, यहीं से आपका सब कुछ होगा। यानी ये 45 मिनट्स आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। हर सवाल 3 नंबर का है, और 1/3 यानी 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग आपका है। अगर आप सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका, जो आपने नंबर सही करने के बाद जो आपको मिला है, उसमें से भी 1 नंबर कम कर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है, ओके। तो MTS में क्या है कि आप जब इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो लेवल एग्जामिनेशन का बहुत हाई नहीं है, बट एज यूजुअल GK का सिलेबस जो है वो बहुत ब्रॉड है, उसको आप गेस नहीं कर सकते हो।
तो वहाँ पे आप कम से कम 25 सवाल में से देखिए 25 और 25 यानी 50 सवाल होते हैं इंग्लिश के और जीके के मिला करके। 50 में से इंग्लिश में आप मोर देन 22 कर सकते हो, 23, 24, 25 इज़ अ गुड 25 इज़ अ गुड स्कोर आउट ऑफ 25, डूएबल है, आप कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन इसमें है, खास करके जो बच्चे द हिंदू पढ़ते हैं या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला, क्योंकि इसमें से मोर देन 60% जो पेपर था वो ग्रामेटिकल एरर पे बेस्ड था। तो अगर किसको सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन जिसकी अच्छी है, वो सेंटेंस को देख करके सही गेस कर सकता है कि ये इसका वाले का आंसर ये ना होकर के ये होगा। तो यहाँ पे जो बच्चे रीडिंग करते हैं, जिनकी नॉवल पढ़ने की हैबिट है, या जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैबिचुअल हैं, डेली पढ़ते हैं, या डेली नहीं तो एक पेपर ले लिया, उसको हफ्ते भर चलाया। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो आपको कुछ टाइम देना पड़ता है कॉलेज को भी, डेली नहीं तो कुछ टाइम तो आपको देना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं या कोचिंग पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ लेते हैं, तो वो भी पूरा फुल फ्लेजर टाइम नहीं दे पाते हैं एसएससी सीजीएल को, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो क्वालिफाइंग नहीं है अभी, मतलब वो उनकी एलिजिबिलिटी सेटिस्फाइड नहीं है। वो एलिजिबल होंगे 3rd ईयर के बाद, तो सोचते हैं कि सारी तैयारी सारी एनर्जी इसमें क्यों लगाना, उससे तब तक कुछ काम और भी कर लेते हैं। जैसे कि बीएससी अगर एग्जामिनेशन नियर है तो अपना बीएससी का थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, या कोचिंग पढ़ाते हैं, या स्कूल ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे कुछ टाइम जाता है। तो कुल मिलाकर के वो न्यूज़पेपर को डेली पढ़ें ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक पेपर को डेली ख़त्म कर पाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो एक पेपर लेते हैं, उसको कम से कम 3 से 4 दिन में ख़त्म करते हैं, यानी वीकली वो 2 पेपर ख़त्म पढ़ पाते हैं मैक्स टू मैक्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीकली 1 पेपर पढ़ पाते हैं, तो दैट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कौन कौन सा पेज नहीं छोड़ना है इंग्लिश में, आप जान लीजिए। आपको मेन पेज जो बिल्कुल मेन कंटेंट होता है उसको आपको नहीं छोड़ना है, प्लस जो एडिटोरियल का पोर्शन होता है जिसमें एनालिसिस होती है, ओपिनियन होता है, वो आपको नहीं छोड़ना है। और अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग से सेक्शन आता है इकोनॉमिक्स का, वो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहाँ से करंट अफेयर के सवाल भी आपके बनेंगे जो जीके में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये यही सेम क्राइटेरिया आपका सीडीएस में अप्लाई होता है। अगर सीडीएस की इंग्लिश आप देखेंगे तो उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, वहाँ भी आपके कॉम्प्रिहेंशन से मोर देन 80% क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी रिमेनिंग 20 to 30% जो है वो आपके वोकैब से आते हैं। वोकैब इन द सेंस एडीएम फ्रेज हो गया, उसके बाद OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर सिनोनिम एंटोनिम हो गया, तो यहाँ से बनते हैं। और ग्रामर से भी कुछ सवाल वहाँ सीडीएस में डायरेक्टली बनते हैं, जैसे कि आपको पहचानना होता है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि आर्टिकल है, ठीक है। तो वहाँ से भी कुछ सवाल बनते हैं। खैर सीडीएस की डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, किसी और वीडियो में आपसे करेंगे। सीडीएस 2 2023 का फॉर्म आ चुका है, जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया प्रिपेयर करिए। 3 से 4 महीने हैं और एग्ज़ाम को निकालने का 4 महीना का टाइम बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। तो यानी जो एसएससी एमटीएस का जो पेपर का लेवल था बहुत मॉडरेट था। अगर किसी बच्चे की जीएस अच्छी थी तो वो फॉर श्योर सिलेक्शन लेके जाएगा, क्योंकि इंग्लिश तो आज की डेट में हर कोई पता है बहुत हाई लेवल की पूछी नहीं गई, जितने भी सवाल पूछे गए हैं उतने आप जो है गेस करके सही कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपकी। अगर रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है तो, अगर आप पेपर को रेगुलर पढ़ते हो, या इंग्लिश मूवीज़ भी आप देख सकते हो फॉर बेटरमेंट, है ना। क्योंकि इंग्लिश मूवीज़ जब आप देखते हो तो जब उसको पढ़ते हो और उसके नीचे जो टाइटल आ रहे हैं लिखे हुए, आप उसको देखते हो, तो देखना प्लस पढ़ना प्लस सुनना, यानी वॉचिंग, रीडिंग, लिसनिंग, आप तीनों चीज़ें एक साथ कर रहे हो। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। अगर आप पेपर को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, यानी वॉचिंग एंड रीडिंग ओनली। अंडरस्टैंडिंग तो खैर हो ही रही, अंडरस्टैंडिंग वहाँ भी हो रही, बट मूवीज़ में क्या है, आप उसको विजुलाइज कर पा रहे हैं। मूवीज़ का कैरेक्टर आपके सामने परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है और उसको साथ ही साथ बोल रहा है, तो जो आप बोल रहा है और साथ में एक्ट जो परफॉर्म कर रहा है उसको आप देख रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो कि अच्छा ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल ग्राइडिंग हो गया ना, तो ग्राइडिंग कैसी होती है, कैसे काटा जाता है किसी चीज़ को, तो वो आप देख रहे हो, वो ग्राइडिंग वहाँ पे हो रही। प्लस आप ग्राइडिंग वर्ड नीचे लिखा हुआ देखोगे ग्राइडिंग, और अब उसका मतलब देख रहे हो कि इसका मतलब होता है काटना, वहाँ देख भी रहे हो। तो विजुलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, वॉचिंग, एवरीथिंग इज़ देयर इन द इंग्लिश मूवीज़। तो आप अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, अभी बीएससी ग्रेजुएशन आपके पास नहीं किया था आपने, तो आप तैयारी करना, काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, इट्स गुड। और इसमें भी आपको कौन सी मूवीज़ देखनी चाहिए, ऐसी जो फैक्ट बेस हो, जैसे कि लैम्बोर्गिनी एक मूवी आई है, द मैन बिहाइंड द लेजेंड, लैम्बोर्गिनी कार, तो ये रियल स्टोरी है, तो इससे आपको सीखने को मालूम चलेगा कि अच्छा लैम्बोर्गिनी कार के
फाउंडर ये थे, इन्होंने ऐसे ऐसे कहानी इनकी है, तो मोटिवेशनल भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस हो गए, उनके ऊपर बायोग्राफी बनी है, उनको आप देखिए, ठीक है। और कुछ स्पेस मूवीज़ हैं, उनको आप देख सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, प्लस एट द एंड आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो रही है, ठीक है। और उसमें जो आप वर्ड देखते हैं, अगर आपके लिए कोई नया वर्ड दिख जाता है तो उसमें एक एप्लीकेशन आता है मैगटाइप के नाम से, तो उस वर्ड को जाकर के आप उस एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल अगर आप मूवीज़ देख रहे हो तो उस मूवी में आप कैरेक्टर ने कोई वर्ड बोला, नीचे लिखा आया, आपको पूरा सेंटेंस आपने पढ़ा, आपको सेंस तो हो गया कि सेंटेंस किस बारे में आपको आइडिया लग गया। बट आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो स्टक कर रहा है पूरे सेंटेंस को समझने के लिए, तो उस वर्ड को आप एक वर्ड कॉपी में लिख लीजिए कहीं पे, और जैसे ही मूवी ऐसे 3 से 4 वर्ड इकट्ठा करने के बाद एक एप्लीकेशन में जाइए, उसका नाम है मैगटाइप, MAGTAPP, इंडियन ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आप उस वर्ड को टाइप करेंगे तो उस वर्ड की तस्वीर आपको दिख जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला आपको दिख जाएगा, एक छाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, बारिश के मौसम में, 2 आदमी ऐसे छाता लेके ऐसा पकड़ा रहेगा, तो आपको विजुलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये छाता अम्ब्रेला होता है, दिखने में ऐसा होता है, इसका काम ये होता है कि बारिश में हमको पानी से बचाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल है आपको इंग्लिश की अच्छा करने के लिए। और बाकी आप कुछ ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हो इंग्लिश में, उससे भी आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इंग्लिश में ही सारे इंग्लिश में आप बातें करें, बेस्ट तरीका है। खैर ये तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है कि आप जितना बोलेंगे उतनी अच्छी आपकी होगी, अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लिए है बट उतना नहीं है, अगर आप नहीं भी बोलेंगे इंग्लिश तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। 90% लोग ऐसे ही हैं कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, बट जब बोलने की बारी आती है तो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है। जब बोलोगे तो आप बोलना भी सीख जाओगे, दैट्स इट, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको मेन फोकस SSC MTS का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको सारा फोकस Tier 2 पे करना है। Tier 2 मतलब सेक्शन 2 पे करना है, सेक्शन 1 क्वालिफाइंग है, सेक्शन 2 में करना है। उसमें भी खास करके GS का पोर्शन, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री में बायोलॉजी हो गया, करंट अफेयर हो गया, इस पे आपको सारा फोकस करना है GS में, ठीक है। और कुछ स्टैटिक्स पोर्शन भी होते हैं जिनको आप लूसेंट की किताब से कवर कर सकते हो। कम से कम 2 से 3 बार रिविजन करना, लूसेंट क्या किया है, तो 3 से 4 सवाल आपको वहाँ से भी दिख जाते हैं। 3 सवाल अप्रॉक्सीमेटली पॉलिटी से, पॉलिटी बहुत आसान है, 3 सवाल मतलब 9 नंबर आपके यहाँ से डिसाइड हो जाएंगे। पॉलिटी को आप एटलीस्ट 10 दिन में कवर कर सकते हो, अगर आप नॉर्मल स्पीड से कवर करते हो, अदरवाइज तो 3 से 4 दिन में पॉलिटी आप पूरी पढ़ सकते हो विथ प्रॉपर डिटेलिंग, है ना। तो पॉलिटी आप वहाँ से कर सकते हो। हिस्ट्री बहुत बड़ा है, हिस्ट्री में आपको सिर्फ वही करना है जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे मालूम चलेगा, आप कुछ सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को आप देख सकते हो। तो MTS के एग्जामिनेशंस का निकालना बहुत टफ नहीं रह गया है, यहाँ कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, क्योंकि इसको अप्लाई करने वाले बच्चे सब ऑलमोस्ट अप्लाई करते हैं। 12th पास भी, फर्स्ट ईयर रिपेयरिंग, सेकेंड ईयर रिपेयरिंग, थर्ड ईयर पास्ट, फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं वो भी भरते हैं, जो SSC में जॉब कर रहे हैं, किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हैं वो भी अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे इसमें फॉर्म भरते हैं, तो आपको कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी इसकी। जिसकी GS और इंग्लिश अच्छी होगी, कुल मिलाकर सिलेक्शन वही लेके जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग का रोल यहाँ बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये मैं MTS के बारे में रखने वाला था, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि MTS एग्जामिनेशन जो लेवल है बहुत हाई नहीं है, बट कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करना है और सिलेक्शन लेना है तो आपको GS और इंग्लिश को अपने स्ट्रॉन्ग करना होगा। इंग्लिश का जो बेस्ट सोर्स है वो न्यूज़ पेपर रीडिंग है, और इंग्लिश मूवीज़ को आप वॉच कर सकते हो विद सबटाइटल, है ना। और जहाँ वर्ड आपको स्टक करेगा वो आप देख सकते हो मैगटाइप में, क्योंकि वहाँ पे से क्या होता है ना कि 2 तरीके से आप इंग्लिश को वर्ड को स्टक करते हो अपने माइंड में। पहला तो आपको पता है कि इस वर्ड का इस्तेमाल किस सिचुएशन में हमको करना है। जैसे मूवीज़ में हो रहा है ना, तो व्यक्ति इस्तेमाल करके दिखा रहा है सेंटेंस में कि ऐसे ऐसे हमने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, वो एक्चुअली सेंटेंस को बोलेगा कि दिस इज़ यूजफुल फॉर दिस पर्पज़। जो पर्पस लिखा है वो सेंटेंस में यूज आपको दिखेगा, पूरे सिचुएशन आपको दिख पा रहा है। प्लस एट द एंड आपने उस वर्ड को सर्च कर लिया उस एप्लीकेशन में जिसका नाम है मैगटाइप, वहाँ से भी आपको वो चीज़ फील हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है उसको कभी भूलोगे ही नहीं। जब भी आपको उस वर्ड आपको सामने दिखेगा तो मूवी का सीन आपको याद आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसा था। तो इस तरीके से आप कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड बाय।